दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ एक बहू तो बस प्यार और सम्मान की ही भूखी होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। मम्मी जी, आप जब तक मुझे बताएगी नहीं हुआ क्या है, आपका मुंह क्यों सड़ा हुआ है, मुझे नहीं समझ आएगा। आखिर एक हफ्ते से देख रही हूँ, अब नहीं सहन हो रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे? कविता ने अपनी सास योगिता जी से कहा। योगिता जी फिर भी कुछ ना बोली और मुंह फुलाए बैठी रही। बेटा दिनेश बोला, माँ मुझसे नाराज है। कविता, शायद तुम नहीं जानती, इन्हें लगता है मैं बदल गया हूँ, मैं इनका हर काम टाल देता हूँ। कविता बोली, क्यों, क्या हुआ दिनेश, तुमसे क्या गलती हो गई है? योगिता जी बात सुनकर बोली, गलती इसकी नहीं, गलती तो मेरी है कि मैं इससे इतनी उम्मीदें लगा बैठी। जब भी कुछ भी काम बोलती हूँ, हाँ माँ मैं कर दूंगा बोलकर वो काम कभी होता ही नहीं, सारे काम टालता रहता है। इसे हम बूढ़ा बूढ़ी के लिए वक्त कहाँ है? दिनेश बेटा, तुझे किसी चीज की कमी है क्या? आज तक ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने या तेरे पापा ने तुझे ना दिया हो। जब तू छोटा था क्या क्या सपने संजोए थे, मैंने बड़े अरमानों से पाला पोसा तुझे, मगर अब शादी के बाद तू हमारा पहले वाला दिनेश नहीं रहा है। तू बस अपने कामों में व्यस्त रहता है कि बेटा है तू हमारा। अगर तू भी ऐसा व्यवहार करेगा तो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इस उम्र में कहाँ जाएंगे? दिनेश बोला, माँ मैंने कब ऐसा कि कहा कि आपने मुझे बड़ा करने में कुछ कमी रखी? हाँ, मैं बिजी रहता हूँ जिस वजह से आपके काम करना भूल जाता हूँ। बस इतनी सी बात है और आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं और हर बात को मेरी शादी से मत जोड़िए। मैं शादी के पहले भी भूलखंड था, आप अच्छे से जानती हैं, और मैं ऑफिस के बाद कुछ काम पहले भी नहीं करता था और आप जानती हैं, मगर आप हर बात में मेरी शादी को बीच में ले आती हैं। कविता बोली, दिनेश आप शांत हो जाइए। माँ, ऐसा क्या काम है जो दिनेश कर सकता है और मैं नहीं? सच कहूँ तो आपने मुझे बस रसोई और घर के कामों के लिए समझ रखा है। मैं भी तो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ। आप दिनेश से क्यों कहती हैं? वह तो हमेशा सभी के काम टाल देते। आपको कुछ भी काम हो आप मुझसे कह दीजिए। दिनेश को अपने ऑफिस की मीटिंग और कॉल से फुर्सत हो, वह दूसरे के काम करे ना। आप तो देख ही रही है, मैं भी अपने सारे काम खुद ही करती हूँ, चाहे वह बैंक में जाना हो या कुछ भी ऑनलाइन करना हो, ये कभी मेरा भी कोई काम नहीं करते। और सच कहूँ माँ तो इसमें इनकी शादी का कोई कसर नहीं है, शादी से पहले भी ऐसे ही थे। आप मुझे बोली आपको क्या काम करवाना है? योगिता जी को अचानक एहसास हुआ कि कविता सही तो कह रही है। दिनेश तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, वह पहले भी सभी काम अनसुना कर देता था और देखा जाए तो वह दिन भर के ऑफिस के कामों से ही इतना थक जाता है कि उसे काम करने में आलस आने लगता है। और मैंने कविता बहू को तो कभी मौका ही नहीं दिया। हर काम के लिए दिनेश और उसके पापा पर हमेशा से आधारित रही, जबकि कविता भी सारा काम खुद करती है, उसे हर चीज की जानकारी है। आखिर आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है। वे बोली, कविता मैं और तुम्हारे पापा जी हरिद्वार जाना चाहते हैं, तो मैंने दिनेश से कहा था वो हमारी ऑनलाइन टिकट बुक करवा दे, मगर उसने अब तक नहीं करवाई। मैं लगभग 2 महीने उसे पीछे पड़ी हूँ, मगर वह
हर बार भूल जाता है या उसका कोई ना कोई काम निकल आता है। कविता बोली, मम्मी जी बस इतनी सी बात, टिकट बुक करना कोई बड़ी बात है, रुकिए मैं अभी कर देती हूँ। बोलकर कविता ने अपना मोबाइल निकाला और एक हफ्ते बाद अपना की टिकट बुक कर दी और बोली, देखिए कितना आसान काम है, आपने मुझे कहा होता तो मैंने कब से टिकट करवा दी होती। योगिता जी खुश हो गई, मगर 2 दिन बाद ही उनके पति कैलाश जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वे दिनेश को फोन लगाने जा ही रही थी कि कविता बोली, मम्मी जी मैंने कैब बुक कर ली है, वो बाहर आ चुकी है, चलिए जल्दी से पापा जी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें तुरंत एडमिट कर दिया और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। पापा जी की हालत में काफी सुधार था। डॉक्टर बोला, अच्छा हुआ आप लोग जल्दी इन्हें यहाँ ले आए, वरना इनकी जान को खतरा था। योगिता जी की पलकें भीग गई और उन्होंने कविता को शुक्रिया का वे बोली, सस बहू आज तेरी वजह से तेरे पापा जी की जान बच पाई है, तू ना होती तो क्या होता। मैं हमेशा से गलत थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बहू को बेटी बना कर रखो तो वह बेटे से कम नहीं। मैं हर काम के लिए दिनेश पर आधारित थी। मैंने तुझे हमेशा बहू समझा, मगर मैं भूल गई कि जिस तरह बेटी बेटों से हर काम में आगे बढ़ गई है, वैसे बहू भी तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है, क्योंकि एक बहू ही तो किसी की बेटी है। आज कविता को भी सासू माँ की बात प्रोत्साहित कर गई। वह बोली, जी मम्मी जी, एक बहू बस प्यार और सम्मान की भूखी रहती है, वह तो बस यही चाहती है कि जिस तरह ससुराल वाले अपनी बेटी को मान सम्मान और प्यार देते हैं, उसी तरह एक बहू को भी दे। मगर होता उसके उलट है। जो बहू अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, उसे सिर्फ चूल्हे चौके में फूंक दिया जाता है। वह अपना वजूद तलाशती रहती है, मगर ससुराल में उसकी जगह मात्र रसोइयाँ बाकी घर के कामों में दिखती है। वह भी सारे काम करना चाहती है, मगर ससुराल में उसे कोई मौका ही नहीं देता। काश आपकी तरह दुनिया की हर सास अपनी बहू को भी मौका दे, क्योंकि एक बहू बस प्यार और सम्मान की भूखी होती है। दिनेश जब तक ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचा, कैलाश जी ठीक थे। दिनेश को उन्हें देखकर जान में जान आई। वह बोला, माँ आपने मुझे पहले फोन नहीं किया, हॉस्पिटल में एडमिट करके आप लोगों ने मुझे बताया। माना मैं काम थोड़ी देरी से करता हूँ, मगर ये तो पापा की जान का सवाल था। योगिता जी बोली, तेरी पत्नी ना होती तो आज तेरे पापा जिंदा ना होते। आज एक बहू ने साबित कर दिया है कि वह घर के बेटे से कम नहीं होती। बहू हमारे हरिद्वार के टिकट कैंसिल करवा दो, अब तो तुम्हारे पापा जी को आराम करना पड़ेगा। कविता बोली, मम्मी जी वह तो कैंसिल करा दिए और अगले महीने के करवा दिए हैं, और आप दोनों अकेले नहीं जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि इस अवस्था में आप दोनों को अकेले नहीं जाने दे सकती। वह आप दोनों का ध्यान में रखूंगी। वैसे भी इस उम्र में कोई एक ऐसा साथ में होना चाहिए जो यहाँ वहाँ भाग सके। दिनेश कब से सास बहू का प्यार देखकर बोला, माँ आप मुझे भूल मत जाइएगा, मैं भी आपका बेटा हूँ। योगिता जी हंस पड़ी और बोली, बेटा तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो, किसी की नजर ना लगे, और साउ तो तुम भी साथ चल सकती हो, मगर शायद तुम्हें समय ना हो। मगर कोई बात नहीं, हमारी बहू साथ है, यही हमारे लिए काफी है। सभी एक साथ हंस पड़े और दिनेश बोला, माँ मैं कल ही ऑफिस में बॉस से छुट्टी के विषय में बात करूंगा, ताकि मैं भी आप लोग